Good morning, everyone. Myself, Dr. Rita Kumari, डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी, मड़वाड़ी कॉलेज, रांची। आज सेमेस्टर 1 के लिए यूनिट 4 मेमोरी एंड फॉरगेटिंग, स्मृति एवं विस्मरण में एटकिंसन एंड सिफरिंग मॉडल ऑफ मेमोरी, एटकिंसन और सिफरिन के प्रतिरोधक मॉडल पर चर्चा करूंगी। एटकिंसन सिफरिन प्रतिरोधक मॉडल में स्मृति की व्याख्या त्रितत्व तंत्र, 3 कंपोनेंट सिस्टम के रूप में की गई है। इसके पहले बोध नॉर्मल स्मृति मॉडल में स्मृति में सन्निहित सूचना संसाधन क्रियाओं, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एक्टिविटीज की व्याख्या द्वितत्व तंत्र, 2 कंपोनेंट सिस्टम के रूप में की गई है। लेकिन एटकिंसन सिफरिन प्रतिरोधक मॉडल त्रितत्व तंत्र, 3 कंपोनेंट सिस्टम के रूप में की गई है। इस मॉडल को रूपांतक मॉडल भी कहा गया है, क्योंकि इसे स्मृति का एक सबसे अधिक प्रातिनिधिक मॉडल, रिप्रेजेंटेटिव मॉडल माना गया है। इस मॉडल के अनुसार स्मृति में सूचनाएं 3 स्तरों पर संसाधित होती है। अर्थात इस मॉडल के अनुसार स्मृति के 3 तंत्र सिस्टम्स होते हैं। नंबर 1, संवेदी रजिस्टर, सेंसरी रजिस्टर या संवेदी स्मृति, सेंसरी मेमोरी। नंबर 2, लघुकालीन स्मृति, शॉर्ट टर्म मेमोरी। नंबर 3, दीर्घकालीन स्मृति, लॉन्ग टर्म मेमोरी। इन तीनों को आपने पहले टाइप्स ऑफ मेमोरी में पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पर एटकिंसन सिफरिन के प्रतिरोधक मॉडल में हम लोग इसको देखेंगे। इन तीनों स्मृति तंत्रों में इस मॉडल के अनुसार सूचनाओं का संचयन मीन्स स्टोरेज एवं अंतरण मतलब ट्रांसफर कैसे होता है, इसके बारे में जानकारी दी गई है। नंबर 1, संवेदी रजिस्टर या संवेदी स्मृति, सेंसरी रजिस्टर और सेंसरी मेमोरी। इस मॉडल के अनुसार पहले सूचनाएं संवेदी स्मृति, सेंसरी मेमोरी में प्रवेश करती है। संवेदी स्मृति की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें संचित सूचनाएं बहुत जल्दी ही अपना अस्तित्व खो देती है। इस स्मृति को संचयन क्षमता काफ़ी बड़ी होती है, परंतु संचयन अवधि, दैट मीन्स इस स्मृति की संचयन क्षमता, स्टोरेज कैपेसिटी काफ़ी बड़ी होती है, परंतु संचयन अवधि, स्टोरेज ड्यूरेशंस काफ़ी कम होती है। दृष्टि सूचनाओं को सामान्यतः 1 सेकंड से भी कम अवधि के लिए तथा श्रवण सूचनाओं को कुछ सेकंड के लिए ही संचित कर रखना संभव हो पाता है। ऐसी संवेदी सूचनाओं में से जिस पर व्यक्ति ध्यान अटेंशन दे पाता है, वही सूचनाएं लघुकालीन स्मृति, शॉर्ट टर्म मेमोरी में प्रवेश कर पाती है। अन्यथा वहीं से सूचनाओं का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। अतः चयनात्मक अवधान, सेलेक्टिव
अटेंशन के आधार पर सूचनाएं संवेदी स्मृति से लघुकालीन स्मृति में चला जाता है। सेलेक्टिव अटेंशन चयनात्मक अवधान, जिसकी आवश्यकता होती है या जो कुछ सुन पाते हैं या देख पाते हैं वही हमारी लघुकालीन स्मृति में चली जाती है। नंबर 2, लघुकालीन स्मृति शॉर्ट टर्म मेमोरी। प्रतिरोधक मॉडल का यह तत्व या तंत्र बहुत कुछ उनके निश्चित संख्या के आधार पर कहा गया है, जिसमें निश्चित संख्या में कुछ खांचा मीन्स स्लॉट्स होती है। यही खांचा या स्लॉट्स वह स्थान होता है जिसमें सूचनाएं संचित होती है। कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि जब संवेदी स्मृति से जो सूचनाएं छनकर लघुकालीन स्मृति में आती है तो वहाँ पर कुछ ऐसी खांचा या स्लॉट होती है जिसके द्वारा ही वो सूचनाएं मस्तिष्क में संचित हो पाती हैं। ऐसी स्लॉट या खांचाओं की संख्या सीमित होती है, जो यह बतलाती है कि शॉर्ट टर्म मेमोरी लघुकालीन स्मृति में संचयन क्षमता स्टोरेज कैपेसिटी सीमित है, ना कि जो भी सूचनाएं आती जाएगी वो लघुकालीन स्मृति में संचयन नहीं हो पाता है। इसकी भी अवधि संवेदी स्मृति से थोड़ी अधिक होती है। इनसे जो छनकर कुछ सूचनाएं चली जाती है वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाती है, लेकिन शॉर्ट टर्म मेमोरी में सूचनाओं का रिहर्सल से सूचनाएं यहाँ मात्र संचित ही नहीं रहती बल्कि लॉन्ग टर्म जाने के लायक भी बन जाती है। रिहर्सल से अर्थ है, जिस तरह से पहले भी उदाहरण में बतलाया गया है कि फ़ोन नंबर, यदि किसी के फ़ोन नंबर को बार बार रिपीट किया जाए तो वह रिहर्सल कहलाता है और वो हमारा काफ़ी दिन तक रहता है। और वैसी ही सूचनाएं लॉन्ग टर्म मेमोरी दीर्घकालीन स्मृति में चली जाती है। एटकिंसन एवं सिफ्रिन ने यह भी अपने अध्ययन के आधार पर बतलाया है कि एक ही समय में एक ही आइटम शॉर्ट टर्म मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी दोनों में हो सकता है। जैसे अपने पिता का नाम के बारे में यदि कोई व्यक्ति सोचता है तो यह एक ही साथ शॉर्ट टर्म मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी दोनों में संचित दिखता है। थोड़े से रिकॉल के बाद लॉन्ग टर्म मेमोरी से अपने फादर का नाम शॉर्ट टर्म मेमोरी में ले आता है। परंतु कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो सिर्फ शॉर्ट टर्म मेमोरी में होती है, लॉन्ग टर्म मेमोरी में नहीं हो पाती है। नंबर 3, दीर्घकालीन स्मृति लॉन्ग टर्म मेमोरी। मॉडल का तीसरा प्रमुख तंत्र सिस्टम दीर्घकालीन स्मृति लॉन्ग टर्म मेमोरी है। इस मॉडल में शॉर्ट टर्म मेमोरी से सूचनाएं लॉन्ग टर्म मेमोरी में आने के लिए रिहर्सल का कार्य करती है और रिहर्सल के द्वारा ही सूचनाएं लॉन्ग टर्म मेमोरी में आती है। इस तरह के रिहर्सल में व्यक्ति न केवल मन ही मन सूचनाओं को दोहराता है बल्कि उनका अर्थ समझकर अन्य सूचनाओं से उसका संबंध भी जोड़ता है। एक बार जब सूचनाएं लॉन्ग टर्म मेमोरी में प्रवेश कर जाती है तो उसको रिहर्सल की आवश्यकता नहीं पड़ती
और वे अस्थायी तौर पर वहाँ पर संचित हो जाता है। फिर उनके रिहर्सल की आवश्यकता तब पड़ती है जब उन्हें लॉन्ग टर्म मेमोरी से शॉर्ट टर्म मेमोरी में लाना होता है। लॉन्ग टर्म मेमोरी में संचित सूचनाएं छिन्नता तथा बाधा दोनों के प्रभावों के कारण लुप्त भी हो जाती है। लॉन्ग टर्म मेमोरी से सूचनाएं उतनी तेजी से छिन्न नहीं होती जितनी तेजी से शॉर्ट टर्म मेमोरी से हो जाती है, परंतु फिर भी सूचनाओं का छिन्न होना लॉन्ग टर्म मेमोरी से विस्मरण का एक प्रमुख कारण है। उपयुक्त वर्णन से यह स्पष्ट है कि एटकिंसन एवं शिफ्रिन स्मृति मॉडल के अनुसार संवेदी स्मृति सेंसरी मेमोरी में जो सूचनाएं प्रवेश करती है उसमें से कुछ ही चयनात्मक अवधान सेलेक्टिव अटेंशन के माध्यम से शॉर्ट टर्म मेमोरी में प्रवेश करती है और फिर शॉर्ट टर्म मेमोरी में प्रवेश पाने वाली सूचनाओं में से कुछ ही सूचना जिनका रिहर्सल किया जाता है वे लॉन्ग टर्म मेमोरी में प्रवेश करती है। ये अस्थायी तौर पर लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाकर संचित हो जाती है। यह भी स्पष्ट है कि एटकिंसन एवं शिफ्रिन ने अपने इस मॉडल में स्मृति की निश्चित संरचनात्मक विशेषताओं प्रॉपर्टीज तथा नियंत्रण प्रक्रियाओं कंट्रोल प्रोसेसेस में अंतर किया है। संरचनात्मक विशेषता से तात्पर्य वैसी विशेषता से होता है जो यह निश्चित कर पाता है कि व्यक्ति क्या कर सकता है, जैसे व्यक्ति शॉर्ट टर्म मेमोरी में असीमित संख्या में सूचनाओं को संचित नहीं कर सकता। यह संरचनात्मक विशेषता का उदाहरण होगा, परंतु इस संरचनात्मक विशेषता की सीमा के भीतर व्यक्ति स्मृति या धारण, मेमोरी या रिटेंशन शक्ति का उपयोग अपनी इच्छा, डिजायर्स, आवश्यकता, नीड, प्रेरणा, मोटिवेशन आदि के अनुसार कर सकता है। इसे एटकिंसन एवं शिफ्रिन ने नियंत्रण प्रक्रिया कंट्रोल प्रोसेस कहा है। जैसे व्यक्ति की इच्छा यह हो सकती है कि वह अपने शॉर्ट टर्म मेमोरी में मात्र 2 ही सूचनाओं को एक समय में एक साथ संचित करे या मात्र 4 ही सूचनाओं को एक साथ संचित करे। एटकिंसन तथा शिफ्रिन के अनुसार नियंत्रण प्रक्रिया कंट्रोल प्रोसेस एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है जो एक तरह से फिल्टर का कार्य करती है तथा यह निर्धारित करता है कि किस सूचना को संचित रखा जाए और किस सूचना को संचित नहीं रखा जाए। एक एग्जाम्पल्स के द्वारा और समझाना चाहूँगी। जिस तरह से पानी का फिल्टर किया जाता है, जब सबसे ऊपरी परत पर जब पानी डाला जाता है तो धीरे धीरे पानी साफ होते होते नीचे स्वच्छ पानी आ जाता है। उसी तरह से बहुत सारे अनावश्यक हमारे स्टिमुलस संवेदी मेमोरी में आते हैं, सेंसरी मेमोरी में आते हैं, उनसे छन कर लघुकालीन शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाते हैं, फिर उनसे छन कर वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में आते हैं जो काफ़ी लंबे समय तक संचित रहते हैं। धन्यवाद। अब नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोग को पढ़ाऊंगी फैक्टर्स इम्प्रूविंग मेमोरी, स्मृति को उन्नत करने के कारक।